अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल लाइफ में सबसे बड़ा डर क्या होता था, तो 90% बच्चों का जवाब होगा कि मैथ्स के फॉर्मूलाज और साइंस की कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस और इंग्लिश ग्रामर का प्रेशर। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सीबीएसई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब इस पूरे सिस्टम को बदलने वाले हैं, यानी एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 के नए गाइडलाइंस के मुताबिक आपका एजुकेशन सिस्टम अब वन साइज फिट्स ऑल नहीं रहेगा। आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम स्पेसिफिकली दो सबसे कंट्रोवर्शियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पोस्टमार्टम करेंगे। तो क्या है वो दो टॉपिक? पहला कि नया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी क्या सच में स्कूल से इंग्लिश की इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है, और नंबर 2 कि मैथ्स और साइंस का नया डुअल लेवल सिस्टम, यानी ये स्टैंडर्ड और एडवांस लेवल आखिर क्या बला है और इससे आपका स्ट्रेस कैसे आधा होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस नए एजुकेशन रिवॉल्यूशन को समझते हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल द एडुजेन पे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की। अब तक हम यूजुअली 2 लैंग्वेज पर फोकस करते थे, एक इंग्लिश और एक हिंदी या रीजनल लैंग्वेज। लेकिन अब एनसीएफ 2023 ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है। इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 लेवल्स हैं बेसिकली, R1, R2 और R3। R1 जो है आपका वो मेल लैंग्वेज होगा, यानी आपका प्राइमरी लैंग्वेज होगा, और R2 जो है वो मॉडरेट इंडियन लैंग्वेज होगा, और R3 ऑप्शनल हो सकता है। तो रूल बहुत क्लियर है, इन 3 में से कम 2 लैंग्वेज जो है वो नेटिव होनी चाहिए। ये बात पहली क्लियर है कि R1, R2, R3 ऑप्शनल है, R1, R2 आपको क्या होने चाहिए? नेटिव होने चाहिए। अब हर पेरेंट और स्टूडेंट का सवाल होगा कि तो क्या इंग्लिश का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश कहीं नहीं जा रही है। ग्लोबल लेवल पर इंग्लिश एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है और सीबीएसई ये बात बहुत अच्छे से जानता है। इस सिस्टम का असल मकसद इंग्लिश को हटाना नहीं है, बल्कि हमारी इंडियन लैंग्वेज को इंग्लिश के बराबर की इंपॉर्टेंस देना है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए एक स्टूडेंट जो नॉर्थ इंडिया में पढ़ रहा है, उसकी R1 यानी प्राइमरी लैंग्वेज जो हो सकती है हिंदी या भोजपुरी, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन सकती है। अगर बात करें उसकी R2 लैंग्वेज की जो कि नॉर्थ इंडिया में पढ़ रहा है, यानी उसके मॉडरेट लैंग्वेज की जो हो सकती है संस्कृत या कोई और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और बात करें उसकी R3 की यानी ऑप्शनल एक्स्ट्रा लैंग्वेज की जो बन सकती है इंग्लिश, जो एक फॉरेन ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाएगी। अगर कोई साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया की बात होगी, अब साउथ इंडिया पे आते हैं। अगर कोई साउथ इंडिया में है तो R1 जो है वो तमिल तेलुगु हो सकता है, R2 जो है वो हिंदी इंग्लिश हो सकता है, और R3 उसके हिसाब से। इसका बेनिफिट यह है कि बच्चा अपनी मातृभाषा से भी जुड़ा रहेगा और इंग्लिश पढ़कर ग्लोबल लेवल के लिए भी तैयार रहेगा। यह सिस्टम एकेडमिक ईयर 2026-27 से क्लास 6 से शुरू होकर 2030-31 तक पूरे स्कूल लेवल पे आ जाएगा। अब आते हैं उस अनाउंसमेंट पर जो सच में एक गेम चेंजर है, यानी मैथ्स और साइंस में डुअल लेवल सिस्टम। जरा सोचिए, जिस बच्चे को आगे चलकर सीए बनना है, लॉयर बनना है या फाइन आर्ट्स में कैरियर बनाना है, तो उसको 10th क्लास में हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री या कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशंस क्यों पढ़ाया जाए? है ना, क्यों पढ़ाया जाए? ये अननेसेसरीली बच्चों के मेंटल हेल्थ खराब करता है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीबीएसई ने मैथ्स और साइंस को 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक स्टैंडर्ड और दूसरा एडवांस्ड। स्टैंडर्ड लेवल यानी प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड की बात अगर करें, तो अगर आपको साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना है तो आप स्टैंडर्ड लेवल चूज करेंगे। इसमें फोकस सिर्फ उस बेसिक मैथ और साइंस पर होगा जो रियल लाइफ में जरूरी है। जैसे एग्जांपल ले लो कि स्टैंडर्ड मैथ्स में आपको हेवी कैलकुलस नहीं, बल्कि डाटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज और फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाई जाएगी, और स्टैंडर्ड साइंस में हेल्थ, एनवायरमेंट और डेली लाइफ फिजिक्स पर फोकस होगा। यही बात करें एडवांस लेवल की, यानी कंसेप्चुअल एंड इन डेप्थ। अगर आपका गोल आईआईटी, जेईई, नीट क्लियर करना है, या आप पूरे साइंसेस में रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप एडवांस लेवल चुनेंगे। इसमें कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, जैसे कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस, एडवांस थ्योरम्स और डीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी स्टूडेंट को अब उन सब्जेक्ट में फेल होने का डर नहीं रहेगा जो उनके आगे के करियर में काम नहीं आने वाला है। और इसके साथ साथ सीबीएसई पढ़ाने और एग्जाम लेने के तरीकों को भी बदल रहा है। अब वो दिन गए जब एग्जाम से ही एक रात पहले आप पूरी किताब रट कर पास हुआ।
करते थे, यानी रट्टा मार के पास हुआ करते थे। अब एग्जाम जो है वो कंप्लीटली कंपिटेंसी बेस्ड होंगे। इसका मतलब क्या है, यानी एग्जांपल के तौर पे अगर समझे, पहले सवाल आता था कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पीड, यानी रट्टा मार तरीके से व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पीड। लेकिन अब सवाल आएगा, अगर एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है और बीच में इतनी बार रुकती है, मतलब कितनी भी बार रुक सकती है, सवाल कुछ भी रह सकता है कि बीच में अमुक बार रुकती है अगर, तो किस फॉर्मूला से आप उसका एग्जैक्ट अराइवल टाइम कैलकुलेट करेंगे। ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल हुआ। और साथ ही क्लास 6 से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, कोडिंग और वोकेशनल स्किल जैसे कारपेंट्री हो गया, पॉटरी हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, वो सिखाए जाएंगे। और उन्हें इंटर्नशिप भी करनी होगी, ताकि जब एक स्टूडेंट स्कूल से निकले तो उसके हाथ में एक प्रैक्टिकल स्किल हो, सिर्फ रिपोर्ट कार्ड नहीं। दोस्तों, एज अ कंक्लूजन, यानी एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 का ये विजन इंडियन एजुकेशन को एक नए एग्जाम सेंट्रिक मॉडल से हटाकर एक स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल बनाने की तरफ बड़ा कदम है। और इंग्लिश जो है वो अपनी जगह बनाए रखेगी, लेकिन अब इंडियन लैंग्वेजेस को भी अपना हक मिलेगा और मैथ साइंस का डर भी अब चॉइस में बदल जाएगा। अब आपकी बारी है। द एडुज़ेन की फैमिली से मैं जानना चाहता हूं कि आपको मैथ्स और साइंस का ये स्टैंडर्ड वर्सेस एडवांस रूल कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि स्कूल सच में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार है ना। और एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लैंग्वेजेस के जो टीचर हैं, आप डिफरेंट लैंग्वेज R1, R2, R3 में आप जो भी लेने की स्वतंत्रता जो बच्चे को दे रहे हैं, उसमें आप अगर अर्बन एरिया की बात करें, दिल्ली चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों की बात करें, तो वहां तो लैंग्वेज के टीचर मुहैया आसानी से हो जाएंगे। लेकिन क्या बिहार, उड़ीसा, झारखंड के रिमोट एरिया में, रिमोट विलेजेस में जो स्कूल है, वहां पे लैंग्वेजेस के टीचर्स जमीनी तौर पे इसको लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और एजुकेशन से जुड़ी हर ऑथेंटिक अपडेट के लिए हमारे चैनल, आप अपने चैनल द एडुज़ेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हर हर महादेव।